रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, तो देखिए चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे वचन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और समझो। भाग का लड़का पढ़ रहा है और भाग का लड़के पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि कोई एक वस्तु या बहुत सारे, इन्हें हम वचन कहते हैं। ऊपर दिए गए भाग का के वाक्यों में लड़का, माला, लड़की, बकरी शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहा है, जबकि भाग खा में वाक्यों के लड़के, मालाएं, लड़कियां और बकरियां शब्द संख्या में से एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहा जाता है। तो परिभाषा देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये परिभाषा सभी को लर्न होनी चाहिए। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे साइकिल, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या पदार्थ के 2 या 2 से अधिक होने का बोध होता है, जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है उसे बहुवचन कहते हैं। वाक्यों में वचन। केले बहुत मीठे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, इस प्रकार वाक्य बनते हैं। और वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है? तो वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। एक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से, दूसरा क्रिया शब्दों से। पहला पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान। तो तोता डाल पर बैठा है, कक्षा में 20 छात्र हैं, लोग आ रहे हैं, इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम से वचन की पहचान होती है। इन वाक्यों में तोता और डाल शब्द वचन का बोध करा रहे हैं। लोग 20 छात्र शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा है। ऊपर लिखे संज्ञा शब्दों से वचन की पहचान हो रही है। आगे देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं उन्हें कौन नहीं जानता, मुझे 10 रुपये दो, ये सर्वनाम करके हैं। इन वाक्यों में मैं, मुझे शब्द एक वचन का बोध करा रहे हैं, जबकि हम और उन्हें शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और इन सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो रही है। आगे देखते हैं क्रिया शब्दों की पहचान। कई बार क्रिया शब्दों के से वचन की पहचान होती है, क्योंकि क्रिया के रूप में भी एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, छात्र पढ़ते हैं। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों से ही बहुवचन की पहचान है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द। अब देखिए क्रिया वाला 1 मिनट समझ लीजिए कि पक्षी जो है, पक्षी तो एक वचन हुआ, पक्षी उड़ रहा है या पक्षी उड़ रहे हैं, इसकी पहचान क्रिया कराती है, संज्ञा नहीं। आप ऐसे थोड़ी कहेंगे पक्षियाँ उड़ रहे हैं, नहीं, पक्षी उड़ रहे हैं और पक्षी उड़ रहा है, संज्ञा सेम रहेगी, लेकिन क्रिया से पहचान होगी कि ये एक वचन है या बहुवचन है। उसी प्रकार अन्य और भी बहुत सारे होते हैं। तो सदा एक वचन रहने वाले, ये भी ध्यान दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में एक वचन ही रहेंगे ये। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में रहते हैं। समाचार, मैंने समाचार पढ़ लिया। प्राण, मेरे प्राण निकल रहे हैं। बेटे ये प्राण तो सदा बहुवचन रहने वाला शब्द है। और आंसू भी, आप ऐसे थोड़ी कहोगे मेरा आंसू निकल रहा है। ये प्राण और आंसू। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये मुझे लगता है गलत प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये बहुवचन है, हमेशा बहुवचन रहने वाले हैं। ये एक वचन शब्द है, परंतु इनका प्रयोग, ये एक वचन है परंतु इनका प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में ही होता है। ये एक वचन है क्योंकि आंसू ढेर सारे हों तब भी हम आंसू को जो है एक वचन में लेंगे, आंसू, लेकिन ये सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ध्यान रखें, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे
दादाजी सो गए। आप ये थोड़ी कहेंगे दादाजी सो गया, लेकिन दादाजी के एक होने पर भी आप यही कहेंगे कि दादाजी सो गए। सदा बहुवचन रहने वाले इनका प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। गण, परिवार, सेना, दल, जाति आदि। तो सेना चली गई, परिवार हमारा परिवार है, दल, जाति, गण, ये कुछ एक वचन में। वचन परिवर्तन ये बेटे आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। देख लीजिए एक बार और इसको खुद से रीड कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से रीड कर लीजिए। ये मैं आपको बता देती हूँ। इकारांत अकारांत का मतलब कि ई है तो पीछे इसके ई लग जाता है। ये घाटी, टोपी, तो इनके साथ कैसे छोटी ई होगी और यहाँ होगा, इस तरीके से हो। तो ईजी है, इनको रीड कर लीजिए, बस हो जाएगा। तथ्य देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए वचन से क्या अभिप्राय है, इस उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर ये शब्द, ये वाला आप लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। पेज नंबर 56 पर। वचन के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख ले। इसका आंसर देखिए, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दो वचन। अब इसका उदाहरण मांगा है, तो उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ से लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख लो। तो इसके उदाहरण के लिए आप कुछ भी, जैसे माला, मालाएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, इस तरीके से आप दो दो उदाहरण अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पतंग मेरी है, ये एक वचन है, इसको मैंने आपको करके दिखा दिया। ये मेरी पतंगे हैं या ये पतंगे मेरी हैं। उसी तरीके से बाकी के सारे आपको करने हैं। यहाँ पर भी वचन बदलना है, जैसे झील, झीलें, टहनी, टहनियाँ। बाकी बहुत इजी है, आप खुद करेंगे। और ये वाला मैंने आपको करके दे दिया है। ये सभी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।